हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएलएस न्यूज। तारीख नए महीने की शुरुआत के साथ ही 1 सितंबर 2022 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि भाद्रपद महीना शुक्ल पक्ष पंचमी और आज ऋषि पंचमी का त्योहार है। माताएं बहनें व्रत भी रखती हैं। ऋषि पंचमी पर पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 11:05 से दोपहर 1:37 तक रहेगा। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, गणेश चतुर्थी पर गणेश दर्शन के लिए पीयूष गोयल के निवास पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां उन्होंने भगवान गणेश जी की पूजा भी की। अच्छा, बैंक फ्रॉड करके भागने वाले विजय माल्या ने भी ट्वीट करके गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी तो यूजर्स ने कहा कि आज एसबीआई बंद है। कर्नाटक हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, हुबली ईदगाह मैदान में ही होगा गणेश चतुर्थी का उत्सव। दरअसल बात कुछ यूं है कि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने तो इस मामले पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब हाईकोर्ट ने हुबली में ईदगाह मैदान में गणेश पूजा की अनुमति दे दी है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश मान्य नहीं होगा और इस मामले पर फैसला सुनाते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि बेंगलुरु के चामरा जपेट ईदगाह मामले की तरह इस मामले में जमीन के मालिकाना हक को लेकर कोई विवाद नहीं है और इसीलिए इजाजत दी गई। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, यूएन में भारत को मिलेगा फ्रांस का साथ। पेरिस में दोनों देशों के बीच अहम मुद्दों पर चर्चा के बाद बनी सहमति। केंद्र सरकार की तरफ से एक और बड़ा फैसला लिया गया। राज्यों को रियायती दर पर केंद्र देगा चना, पीडीएस लाभार्थियों को होगा फायदा। अरहर, उड़द, मसूर की खरीद की सीमा को भी बढ़ा दिया। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से 2-3 बड़े फैसले लिए गए। एक तो जितनी भी राज्य सरकारें हैं, जितने भी देश में राज्य स्टेट्स हैं, उनको 8 रुपए प्रति किलो की छूट पर 15 लाख टन चना देगी केंद्र सरकार और इस योजना पर टोटल 1200 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसी कल्याणकारी योजनाओं में इसका प्रयोग किया जाएगा। साथ ही कैबिनेट बैठक में मूल्य समर्थन योजना यानी कि पीएसएस के तहत अरहर, उड़द और मसूर की खरीद की सीमा को 25% से बढ़ाकर 40% कर दिया है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, सोनिया गांधी की मां पाओला माइनो का निधन हो चुका है। जयराम रमेश ने ट्वीट करके बात की जानकारी दी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की मां, जिनकी उम्र 90 साल थी, इटली में उनका निधन हो गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक संवेदना व्यक्त की और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, हमारी भी यही प्रार्थना है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, हालिया वैज्ञानिकों की रिसर्च में इस बात का पता चला कि अगर आपने भी बूस्टर डोज नहीं ली तो सावधान रहें, क्योंकि पिछले 8 महीनों के डेटा में जितने कोरोना मरीज एडमिट हुए ना, उनमें से 90% लोगों ने प्रिकॉशन यानी कि बूस्टर डोज नहीं ली थी। यानी देखा जाए तो कोरोना अब उन लोगों पर ज्यादा अटैक कर रहा है जो कोरोना वायरस वैक्सीन की 3rd डोज या बूस्टर डोज नहीं लगाए हैं। तो अगर आपने भी नहीं लगवाई है तो अभी भी लगवा ले, मौका है। अच्छा, मध्य प्रदेश इंदौर में आज से 1 सितंबर से खुले दूध के दाम 4 रुपए प्रति किलो बढ़ने जा रहे हैं। 4 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो जाएगी। मध्य प्रदेश के और भी कई शहरों में दूध के दाम बढ़ गए हैं। राजधानी दिल्ली में शुरू हुआ वर्चुअल स्कूल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले कि ये एक बड़ी शिक्षा क्रांति है। वर्चुअल स्कूल का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो स्कूल आने में असमर्थ विद्यार्थी हैं, कोई दिव्यांग है या कोई और किसी समस्या की वजह से स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, तो वर्चुअली डिजिटल रूप से वो घर बैठे ही स्कूल में पढ़ाई कर पाएंगे। इस तरह की नई योजना दिल्ली सरकार ने शुरू की है। अच्छा, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर खबर आ रही कि देश में साल 2030 तक होंगे 5 करोड़ ई वाहन। केपीएमजी का कहना है कि चार्जिंग कंपनियों के लिए ये बड़ा मौका हो सकता है। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, किसी अन्य वस्तु के नाम पर नशीले पदार्थों के विज्ञापन दिखाने पर अब कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई करेगी सरकार। दरअसल कई बार इस तरह के एड्स हमें देखने को मिलते हैं जिसे शेरोगेट एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है, यानी कि भ्रामक विज्ञापन। असल में लोगों को इंटेंशन किसी और चीज दिखाने का होता है और फ्रंट में सामने कोई और चीज दिखाई जाती है। तो इस तरह के एडवर्टाइजमेंट करने वाली कंपनियों पर रोक लगाई जाएगी। जैसे कि कई बार हमें देखने को मिलता है ना, कई सारी गुटखा बनाने वाली कंपनियां, शराब बेचने वाली कंपनियां, वो अपने किसी दूसरे प्रोडक्ट, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के नाम पर अपने ब्रांड नेम का एडवर्टाइज करती हैं। तो इस तरह की चीजों पर अब सरकार सख्त एक्शन लेने जा रही है और कंपनियों को हिदायत दी है, चेतावनी दी है कि ऐसे ब्रांड के विज्ञापन दिखाने वाली कंपनियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, जैन पर्व पर बूचड़खाना खुलवाने की मांग पर गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि खुद को मांस खाने से रोकें। दरअसल हाल ही में जैन धर्म के लोगों ने पर्यूषण पर्व के दौरान गुजरात अहमदाबाद के एकमात्र बूचड़खाने को बंद करने के खिलाफ याचिका लगाई थी। तो गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि जिन लोगों को मांस नहीं खाना वो ना खाएं। हाईकोर्ट का कहना है कि वो 1 या 2 दिनों के लिए खुद को मांस खाने से रोक भी सकते हैं। इंडियन रेलवे से बड़ी खबर आ रही है, कोरोना महामारी के दौरान बंद हुई पैसेंजर ट्रेनें वापस चालू होंगी, यात्रियों को होगा बड़ा फायदा। अच्छा, इंडियन रेलवे का एक और नया नियम देखिए कि जिस सीट के लिए आपने रिजर्वेशन किया ना, वही सीट पर बैठना जरूरी है। अगर आप दूसरी सीट पर बैठते हो तो रेलवे आपका रिजर्वेशन कैंसिल भी कर सकता है। रेल टिकट चेकिंग की नई व्यवस्था में इस तरह का बदलाव किया है। जो सीट आपने बुक की है उसी सीट पर आपको बैठना चाहिए, क्योंकि हाल ही में रेलवे ने टिकट जांच प्रक्रिया को भी ऑनलाइन कर दिया है ना। और वहीं देखिए हिमाचल प्रदेश के 1368 पीटीए शिक्षकों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 2018 से ही नियमित करने के आदेश हुए जारी। अच्छा, हाल ही में झारखंड में इस तरह की घटना आई थी कि एक पूर्व आईएएस की पत्नी
जो बीजेपी नेता भी रह चुकी सीमा पात्रा, उसने आदिवासी महिला के साथ जिसको काम पर नौकरी पर रखा था उसके साथ बहुत सारी बदसलूकी की, घिनौनी हरकतें की, तो उसको गिरफ्तार कर लिया है। बीजेपी पार्टी से भी निष्कासित कर दिया और फाइनली उसको गिरफ्तार करके पुलिस सख्त कार्रवाई करना शुरू कर चुकी है। क्रेडिट कार्ड का डेटा देखिए, 118% की दर से बढ़ी क्रेडिट कार्ड से खरीदारी। जुलाई में इससे रिकॉर्ड तोड़ 1.17 लाख करोड़ रुपए की शॉपिंग की, यानी कि लोगों में क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग का क्रेज बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है, अनुसूचित जाति में शामिल नहीं हो सकेंगी ओबीसी की 18 जातियां। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द की सभी अधिसूचनाएं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से यूपी सरकार को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने राज्य में 18 ओबीसी जातियों को अनुसूचित वर्ग में शामिल करने के संदर्भ में जारी सभी अधिसूचनाएं रद्द कर दी है। अच्छा वही देखिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार का बड़ा फैसला, महिला पार्षद या सरपंच ही मीटिंग में आएंगी। अब उनके पति, पिता या बेटे की प्रेजेंस नहीं चलेगी, मतलब जो महिला पार्षद है या जो महिला सरपंच है उन्हीं को मीटिंग में आना पड़ेगा। उनकी जगह पर उनके परिवार के कोई दूसरे मेंबर नहीं आ पाएंगे। पंजाब में सरकार ने यह नया नियम लागू कर दिया। अच्छा वही देखिए, चीन में सामने आया सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला। रकम इतनी बड़ी कि आप भी हैरान हो जाएंगे। इस मामले में 234 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। दरअसल चाइना में हाल ही में एक बैंक में 46,000 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया और ये दुनिया के अब तक के सबसे बड़े घोटालों में से एक है। वहीं देखिए बड़ी खबर, हमारे भारत में असम राज्य के मदरसों पर चला सरकारी बुलडोजर। पिछले 27 दिन में तीसरे मदरसे पर यह कार्रवाई की जा रही है। इन मदरसों पर आरोप है कि इनमें आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है। मदरसों में मतलब बच्चों को ब्रेन वॉश किया जाता है और आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए चीजें सिखाई जाती हैं और इसीलिए असम सरकार ने इन मदरसों को ढहा दिया है बुलडोजर चला करके। हाल ही में इमाम और मदरसों के शिक्षकों समेत 37 लोगों को गिरफ्तार भी किया, जो बच्चों को मदरसों के नाम पर अंदर पढ़ाई की बजाय उनको आतंकी चीजें सिखाते थे, उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। तो उन पर असम सरकार की तरफ से ये सख्त कार्रवाई की गई है। अच्छा मैं देखिए, झारखंड सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। असाध्य रोग के इलाज के लिए अब 10 लाख रुपए की सहायता राशि देगी सरकार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कैबिनेट की बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए गए, जिनमें एक तो ये कि असाध्य रोग मतलब कि कई ऐसी रेयर डिजीज होती ना, जैसे किडनी फेलियर, किडनी कैंसर और भी कई तरह की गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए राज्य सरकार अब सीधा 10 लाख रुपए तक की मदद देगी। पहले यह राशि 5 लाख रुपए थी, लेकिन इसको बढ़ा दिया है, जस्ट दुगुना कर दिया। इसके अलावा भी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 3 और बड़े फैसले लिए, जिनमें एक हजारीबाग नगर पालिका के जिम्मेदारी अधिकारों को राज्य सरकार में निहित किए जाने को मंजूरी दी। साथ ही गढ़वा के रंका अनुमंडल मुख्यालय में डिग्री कॉलेज की स्थापना किए जाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी। वहीं देखिए दोस्तों, झारखंड में 61% लोग हिंदी बोलते हैं, तो क्षेत्रीय भाषा से हटाने का कोई आधार नहीं बनता है। झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से इस मामले पर भी ये बड़ा फैसला सुनाया गया। अच्छा, पश्चिम बंगाल में देखिए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बड़ा ऐलान किया है। कांस्टेबल नियुक्ति में उम्र सीमा को बढ़ा दिया और पुलिस कर्मियों का भत्ता भी बढ़ चुका है। एक तो कांस्टेबल की नियुक्ति की उम्र सीमा को 27 साल से बढ़ाकर 35 साल कर दिया है पश्चिम बंगाल में। साथ ही पुलिस कर्मियों के कई भत्तों में भी बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जिसमें पुलिस ड्राइवर की तनख्वाह वगैरह भी शामिल है। डिटेल्स ज्यादा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, आज 1 तारीख से कई जगहों पर टोल टैक्स की रेटें भी बढ़ने जा रही हैं। देखिए, आज रात से जयपुर दिल्ली हाईवे पर भी आपको ज्यादा टोल देना पड़ेगा। कार से जाने वालों को 25 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे, 15% तक रेटें बढ़ गई है। इसके अलावा चंडीगढ़ में भी देखिए, चंडी मंदिर टोल के रेट बढ़ चुके हैं। आज रात 12 बजे से नए रेट लागू हो चुके हैं। 10 से 15% तक का इजाफा हुआ। कमर्शियल वाहनों की भी रेटें बढ़ गई हैं। किस किस वाहनों की कितनी रेटें बढ़ी है, जानकारी आप इस टेबल में देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में भी आज रात 12 बजे से यमुना एक्सप्रेसवे का सफर महंगा होगा, क्योंकि आगरा से नोएडा जाने वाले लोगों को अब 430 रुपए देने पड़ेंगे। हालांकि 2 और 3 व्हीलर पर नहीं बढ़ेगा टैक्स, ये कहना प्रशासन का, लेकिन कुल मिलाकर के यमुना एक्सप्रेसवे हाईवे का भी टोल टैक्स बढ़ चुका है। इसके अलावा चंडीगढ़ से दिल्ली आना भी महंगा पड़ेगा, क्योंकि दप्पर टोल प्लाजा पर भी रेटें बढ़ चुकी हैं। जानकारी आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों, आज 1 सितंबर से कई सारे नए नियम हमारे देश में लागू होने जा रहे हैं। 4 प्रमुख बड़े बदलाव तो आप देख ही सकते हैं। एक तो पंजाब नेशनल बैंक खाताधारक केवाईसी अपडेट करवा लें। यमुना एक्सप्रेसवे का सफर महंगा होगा, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ई-केवाईसी की लास्ट डेट भी कल 31 अगस्त तक थी। और आज एलपीजी गैस सिलेंडर की रेटें भी बढ़ सकती है, महंगा हो सकता है, इस तरह की भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो एलपीजी के नए रेट जारी होंगे आज 1 तारीख को, मैं आपको बता दूंगा अभी। लेकिन इनके अलावा भी आज 1 सितंबर से नए महीने की शुरुआत के साथ ही हमारे देश में कई और नए नियम भी लागू होने जा रहे हैं। मैंने कल शाम को डीएलएस न्यूज के ऊपर एक वीडियो डाला था कि आज रात 12 बजे से बैंक खाता, बीमा इंश्योरेंस, बीमा पॉलिसी, प्रॉपर्टी, पेंशन संबंधित कई सारे रूल्स बदल चुके हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि वाकई में सभी क्या क्या बड़े बदलाव हमारे देश में लागू हुए आज से ही, तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो जरूर चेक कर लीजिएगा और इस वीडियो को देखिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर में। देखिए, टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ अपडेट्स। इंस्टाग्राम पर अब आपको नॉट इंटरेस्टेड का बटन भी मिलेगा, जिसमें अगर किसी चीज से आप इंटरेस्ट नहीं रखते हो, कोई चीज पसंद नहीं है आपको, तो इस बटन को दबा दोगे तो आपको वो चीजें उस तरह की पोस्ट रिकमेंडेड नहीं होगी, है ना। और इंस्टाग्राम के अलावा देखिए, फेसबुक गेमिंग ऐप को भी बंद करने जा रहा। 28 अक्टूबर से ही मेटा कंपनी एंड्रॉइड और iOS दोनों से अपने स्टैंड अलोन फेसबुक गेमिंग ऐप को बंद कर देगी। इसके बाद गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आपको ये ऐप अवेलेबल नहीं होगा। वही देखिए, आईफोन 14
सीरीज पर भी खबर आ रही है कि इसमें न्यू अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलेगा आपको। इसके अलावा भी और भी कई सारे नए फीचर्स के लीकेज आ रहे हैं। 7 सितंबर को एप्पल का इवेंट होगा जिसमें आईफोन 14 सीरीज के मोबाइल फोन्स रोल आउट होंगे, तो उनके बारे में जानकारी मैं आपको बता दूंगा, है ना। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, जी इंटरटेनमेंट और डिज्नी स्टार के बीच भी एक बड़ा समझौता हुआ है। अब आईसीसी इवेंट्स का प्रसारण जो है आप इन प्लेटफॉर्म्स पर देख पाएंगे। बैंकिंग न्यूज से खबर आ रही है 101 साल पुराने इस बैंक ने एफडी पर ब्याज दरें बढ़ा दी है। दरअसल तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक की एफडी रेटें बढ़ चुकी है। अब आपको अधिकतम 5.75% ब्याज मिलेगा। साथ ही बैंक आईपीओ भी लाने जा रहा है। 5 सितंबर को इसका आईपीओ खुलेगा जो 7 सितंबर तक चलेगा। तो अगर आप भी इन्वेस्टमेंट वगैरह भी करना चाहते हैं तो ये आपके लिए अच्छा मौका हो सकता है। वहीं पंजाब नेशनल बैंक से लोन लेना अब आपका महंगा होगा क्योंकि पीएनबी ने लोन की रेटें भी बढ़ा दी है। अभी पंजाब नेशनल बैंक की इस बढ़ोतरी के बाद एमसीएलआर रेट 7.7% हो गया, यानी कि 7.70% से नीचे आपको पंजाब नेशनल बैंक का किसी भी तरह का लोन नहीं मिलेगा, जैसे होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। अच्छा, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में 10 साल में चौथी बार अगस्त महीने में सबसे ज्यादा बारिश हुई। महीने भर में ही सामान्य से 3 इंच ज्यादा पानी गिरा। उत्तर प्रदेश में भी देखिए, मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। वाराणसी और गाजीपुर में लोगों को राशन भी दिया। बाबा विश्वनाथ का अभिषेक भी किया। गणेश चतुर्थी के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हवाई और जमीनी सर्वे किया। संपूर्ण भारत का आज 1 सितंबर 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, बिहार, पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और केरल में भी बारिश हो सकती है। शेष पूर्वोत्तर भारत में गंगीय पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। कुछ और स्टेट्स की डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा, भारत के अलावा देखिए दोस्तों, पाकिस्तान में भी बाढ़ से बहुत ज्यादा तबाही मची हुई है। ये कुछ सैटेलाइट फुटेज आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पूरे पाकिस्तान में देश का 1/3 हिस्सा डूब चुका है। अब तक 3 करोड़ 30 लाख से भी ज्यादा लोग पाकिस्तान में बेघर हो गए हैं और अब पाकिस्तान भारत से भी मदद की उम्मीद लगाए बैठा है, क्योंकि अभी पाकिस्तान में महंगाई भी काफी ज्यादा बढ़ गई। इस बाढ़ की वजह से सब्जियां वगैरह काफी ज्यादा महंगी हो रही है। तो लेट से आगे और क्या अपडेट आता है, कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। फिलहाल देखिए, आप कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर भी धीरे धीरे ब्रेक लग रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 7,231 कोरोना के नए केस आए, जबकि 45 और लोगों की मौत हुई। सक्रिय मामलों में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अभी 64,667 कोरोना के एक्टिव केस यानी कि सक्रिय मामले चल रहे हैं। चलिए, कोरोना बुलेटिन के बाद अब देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें देख लेते हैं। देखिए, हरियाणा बीजेपी के नेता सोनाली फोगाट के मामले में बड़ी खबर आ रही है कि उनका पीए सुधीर जो है उनकी जमीन लीज पर लेने वाला था। 6.25 एकड़ के कागज भी तैयार करा चुका था। तहसील से 3 बार टोकन भी लिए, पर सोनाली नहीं पहुंची। सोनाली फोगाट हाल ही में गोवा घूमने गई थी और वहां उनकी रहस्यमय तरीके से मौत के बाद अब ये मामला और भी ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा। अच्छा भाई, देखिए, हरियाणा में पंचायतों पर आरक्षण पर बड़ा फैसला लिया है। 8% सरपंच पद पिछड़ा वर्ग को दिया जाएगा। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में आज पंचायत चुनाव को लेकर कुछ बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट ने राज्य पिछड़ा आयोग की सिफारिशों को मंजूर कर दिया और अब राज्य में हर ब्लॉक में, हर तहसील में 8% पंचायतों में अन्य पिछड़ा वर्ग का सरपंच होगा। अच्छा वहीं खेल समाचार पर खबर आ रही है भारत के लिए और अच्छी बात है। एशिया कप के सुपर 4 में भारत हांगकांग को 40 रन से हराया। कोहली फॉर्म में लौटे, सूर्या ने 26 गेंद में बनाए 68 रन। हाल ही में भारत पाकिस्तान मैच में भारत ने जीत के बाद ये एक और बड़ा चमत्कार कर दिखाया है और अब अफगानिस्तान के बाद टीम इंडिया एशिया कप के टॉप 4 में जगह बनाने वाली दूसरी टीम बन गई है। भारतीय टीम ने अपने दूसरे लीग मैच में हांगकांग को 40 रन से हराया। अच्छा, गणेश उत्सव के मौके पर महाराष्ट्र सरकार ने पुलिस कर्मियों को बड़ा तोहफा दिया। अब महाराष्ट्र राज्य के पुलिस कर्मचारियों को 15 लाख रुपए में नया मकान मिल सकेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकार ने बात की जानकारी दी। वह देखिए, बड़ी खबर, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा के लिए आवेदन 24 सितंबर तक कर पाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू हो चुका है। entdata.co.in पोर्टल पर जाकर के आप ज्यादा जानकारी चेक कर सकते हैं। राजधानी दिल्ली में 15 दिनों में होगी दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में वायरिंग और पंखों की जांच। हाल ही में एक ऐसी दुर्घटना हुई, पंखा गिर गया दिल्ली में स्कूल में और उसके बाद अब सरकार ने तुरंत ये निर्देश जारी कर दिए हैं। अच्छा वहीं देखिए, हिमाचल प्रदेश में चुनाव को देखते हुए चुनावी घोषणाओं की शुरुआत हो चुकी है। राहुल गांधी बोले कि हिमाचल में पुरानी पेंशन योजना वापस शुरू होगी। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 18 साल से बड़ी हर महिला को हर महीने 1000 रुपए देंगे। तो ये अलग अलग राजनीतिक पार्टियां घोषणा कर रही हैं चुनाव से पहले। हालांकि पंजाब में अभी भी महिलाओं को आम आदमी पार्टी की घोषणा के मुताबिक 1000 रुपए नहीं मिल रहे हैं। इसके चलते महिलाएं विरोध भी कर रही हैं। अच्छा भाई देखिए, छत्तीसगढ़ में अब नवाखाई पर होगी छुट्टी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की इस बात की बड़ी घोषणा। उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्कृष्ट कार्य करने वालों को मिलेगा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान। 11 लाख रुपए नगद सम्मान राशि के रूप में दिए जाएंगे। देवरिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले तथा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसकी लास्ट तारीख 15 अक्टूबर है, जिला अधिकारी का ये कहना है। अच्छा, अगर आपके पास भी कोई स्टार्टअप का आइडिया है और IIT कानपुर को वो आप आइडिया बताते हो और पसंद आता है तो आपको स्टार्टअप के लिए 50 लाख रुपए की मदद मिलेगी।
जाएगी। IIT कानपुर के एक्सपर्ट स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं की आर्थिक और मेंटरशिप के जरिए ये मदद करेंगे। भारत की GDP पर अच्छी खबर आ रही है। भारत की आर्थिक सेहत पर सुधार देखने को मिल रहा है। GDP ग्रोथ पिछली तिमाही में 4.1% के मुकाबले 13.5% पर पहुंची। गृह मंत्री अमित शाह ने आदेश दिया कि दिल्ली में 6 वर्षों से अधिक सजा के सभी मामलों में फोरेंसिक जांच अब जरूरी होगी। हाल ही में इस बात का आदेश दिया था। अच्छा, छत्तीसगढ़ राज्य में पिछले कुछ दिनों से कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि 2 तारीख तक कर्मचारी हड़ताल जो करने वाले हैं वो काम पर लौट जाएं तो ठीक रहेगा, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। भत्ता बढ़ाने के लिए कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनको 2 तारीख का अल्टीमेटम दिया, 2 सितंबर का। वह देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार का बड़ा फैसला, किसानों को मुफ्त में मिलेंगे तोरिया के बीज, 8,000 रुपए का होगा मुनाफा। महिला किसानों को 30% बीज बांटे जाएंगे। छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बीज का वितरण किया जाएगा। इसके अलावा कल ही यूपी कैबिनेट ने इस बात की भी घोषणा की थी कि सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के 62 जिलों में 2100 नए राजकीय नलकूप यानी कि सरकारी सिंचाई व्यवस्था के लिए नई मोटर ट्यूबवेल वगैरह लगाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि आपदा की घड़ी में सरकार हर समय आपके साथ है, हर समस्या का होगा समाधान। अच्छा, मैं देखिए, SBI, HDFC, ICICI सभी बैंक ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से एक बड़ी घोषणा की गई है और सभी बैंकों को यह निर्देश दिया कि अपने बैंकिंग सिस्टम को आसान बनाए, सरल बनाए, ताकि आम आदमी तक बैंकिंग सेवाएं पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा ग्राहक बैंकों से जुड़ सके। अच्छा, वहीं अब अगर आप फ्लैट खरीदना चाह रहे हैं ना, तो आप विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट देखकर फ्लैट ना खरीदें, बल्कि स्टार देखकर खरीदें। जिस तरह से होटल्स के स्टार होते हैं ना, 3 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार होटल वगैरह, उस तरह से उत्तर प्रदेश में अब फ्लैट के भी स्टार दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण की तरफ से यह नया नियम बना दिया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी के तहत आने वाले जितने भी बिल्डर्स हैं उन सभी पर यह नियम लागू होगा और यूपी के सभी शहरों में अब इस नियम को लागू किया जाएगा। नए कानून से फ्लैट खरीदारों को राहत मिलेगी और आप अच्छी क्वालिटी के फ्लैट की पहचान परख कर पाएंगे, है ना। और वह देखिए दोस्तों, NCRB की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा, भारत में हर दिन 90 नाबालिग लड़कियों के साथ रेप हुआ। मध्य प्रदेश राज्य इसमें सबसे ज्यादा आंकड़ों में है। मतलब देश में अभी भी कितना गंदा कचरा भरा हुआ है जिसे सुधारने की जरूरत है ऐसे लोगों को जो महिलाओं, बच्चों, लड़कियों के साथ ऐसी घिनौनी हरकतें करते हैं। पश्चिम बंगाल राज्य में भी महिलाओं के साथ सबसे अधिक घरेलू हिंसा हुई। उत्तर प्रदेश राज्य दूसरे नंबर पर है, ये भी NCRB के डेटा में पता चला है। अच्छा, मेडिकल साइंस से एक अच्छी खबर आ रही दोस्तों, सर्वाइकल कैंसर से अब जंग हो गई आसान। देश को आज पहली वैक्सीन मिलने जा रही है। दरअसल सीरम इंस्टीट्यूट के QHPV वैक्सीन को 12 जुलाई को DCGI की ओर से ऑथराइजेशन मिला था और आज 1 सितंबर को इस वैक्सीन को लॉन्च कर दिया जाएगा, जो कि सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ आपको इम्यूनिटी देगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने टेलीग्राम ऐप को सख्त आदेश जारी किया और कहा कि कॉपीराइट का उल्लंघन करने वालों की जानकारी दें, क्योंकि हाल ही में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जो टेलीग्राम ऐप पर कोचिंग सेंटर की सामग्री को वायरल करते हैं। कई सारे मूवीज, फिल्मों वगैरह को भी टेलीग्राम पर शेयर करते हैं, तो ऐसे लोगों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, वहीं देखिए, सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में आई रिलायंस की एंट्री। मुकेश अंबानी ने 70 के दशक की कंपनी कैंपा कोला को खरीदा। पेप्सी, कोका कोला को टक्कर देने की तैयारी। FD वर्सेस किसान विकास पत्र स्कीम पर आप रेटें चेक कर लीजिए। SBI और ICICI सहित कई बैंकों ने FD की ब्याज दरें बढ़ाई हाल ही में और अभी यहाँ टेबल में आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं कि अभी कौन सा बैंक आपको कितनी ब्याज दर दे रहा है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर आ रही है, MG मोटर की एडवांस ग्लोस्टर SUV लॉन्च हो चुकी है। इसमें आपको बड़ा क्रोम फिनिश्ड ग्रिल मिलेगा। इंटीरियर में 75 से ज्यादा नए कनेक्टेड कार फीचर्स मिलेंगे। कीमत इसकी 32 लाख रुपए से शुरू है। अच्छा, वहीं देखिए, पंजाब के 15,000 स्टडी वीजा प्रोसेसिंग में है। एडवाइजरी जारी हो चुकी है। कनाडा में दाखिल ले चुके छात्र डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ाई शुरू करें। छत्तीसगढ़ में इस सप्ताह से 31 जिले होंगे। 2-3 सितंबर को मुख्यमंत्री मोहल्ला, मानपुर और अंबागढ़ चौकी की घोषणा करेंगे। सारंगढ़, बिलाईगढ़ और खेरागढ़ इनका उद्घाटन भी करेंगे। 2 दिन बाद छत्तीसगढ़ राज्य में 3 नए जिले बनने जा रहे हैं और उसके बाद छत्तीसगढ़ में टोटल 31 जिले हो जाएंगे। अच्छा, पंजाब में अध्यापकों की नई ऑनलाइन तबादला नीति भी तैयार हो चुकी है। टीचर्स के ट्रांसफर को लेकर पंजाब सरकार ने कुछ नए नियम बनाए हैं। अब सैनिकों की पत्नियों व मां को भी ये सुविधा अनुसार अलॉट होगा ऐच्छिक स्टेशन। पोर्टल पर आवेदन में ही मिलेगा ऑप्शन, यानी कि अध्यापक कहां अपना ट्रांसफर करवाना चाह रहे हैं इसकी चॉइस उनको खुद को लेने की इजाजत होगी। इसको लेकर कुछ नए नियम बनाए गए। ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, झारखंड में सरकार अपना प्रस्ताव कैबिनेट में रखेगी। निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम की 50,000 नर्सों को मिलेगा सरकारी हॉस्पिटल के बराबर वेतन। झारखंड में काम करने वाली प्राइवेट हॉस्पिटल व नर्सिंग होम में काम करने वाली हजारों नर्सों के लिए एक अच्छी खबर है। अब उन्हें सरकारी अस्पतालों की नर्सों के बराबर वेतन, भत्ता और लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर लिया और जल्द ही इसे कैबिनेट में लाया जाएगा। वहीं देखिए, अमेरिका ने 400 चिनूक हेलीकॉप्टर्स की उड़ान रोकी। US आर्मी ने कहा कि इंजन में खराबी की वजह से आग लगने का खतरा। भारत ने भी इस पर रिपोर्ट मांगी है। 2022 का सबसे शक्तिशाली तूफान जिसका नाम है हिनाम नोर, चीन जापान को सबसे ज्यादा खतरा इस तूफान से और ये तूफान 313 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। दुनिया में 70 साल बाद दूसरी बार इस तरह का शक्तिशाली तूफान सामने आ रहा है।
पहला तूफान साल 1961 में आया था और दूसरा 1997 में, और अब ये तीसरा सबसे शक्तिशाली तूफान होगा जिसका नाम है हिनाम नोर, और चीन, जापान वगैरह इन देशों को इस तूफान से सबसे ज्यादा खतरा हो सकता है। अच्छा वहीं देखिए बड़ी खबर, झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र, आज कैबिनेट में होगा फैसला, सोरेन ला सकते हैं अपनी सरकार के पक्ष में विश्वास प्रस्ताव। अच्छा इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर अब सुरक्षा और ज्यादा बढ़ेगी। स्वदेशी हेलीकॉप्टर रुद्र की पहली स्क्वाड्रन जोधपुर में तैनात की जाएगी जो कि पाकिस्तान बॉर्डर पर नजर रखेगा, सियाचिन की चोटियों पर भी कर सकेगा लैंड, ये इसकी खासियत है। अच्छा वहीं फिल्म फेयर अवार्ड 2022 की घोषणा हो चुकी है। 67वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में शेरशाह फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कृति सेनन को मिला, तो वहीं रणवीर सिंह बने बेस्ट एक्टर। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम में T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। दो ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन ए रोहित शर्मा, ऑप्शन बी विराट कोहली। विच ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।